ओए सुन। हाँ बोल। ओए तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। एक बात बता। यार ये एप्पल कब बना था? मतलब मतलब ये एप्पल लॉन्च कब हुआ था? अच्छा। पता नहीं यार। शायद 2007 में लॉन्च हुआ। क्यों? पहला आईफोन तभी लॉन्च हुआ था ना, आईफोन 2G। गलत हो तुम। एप्पल लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1976 को। अब एक सवाल आता है कि एप्पल लॉन्च कहाँ हुआ था। तो एप्पल लॉन्च हुआ था लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। हाँ, एक और चीज़, वो लॉस एल्टोस है, उसे लॉस सैंटोस मत समझ लेना। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसको लॉन्च करने वाले मानस्तु थे कौन? तो वो तीन लोग थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये तीनों थे कौन? तो चलो इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम्हें। तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, इनकी एज 21 और 25 थी। और रोनाल्ड वेन एक 45 ईयर्स के बिजनेसमैन थे जिन्होंने इनके एप्पल कंपनी में। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो तीनों में से रोनाल्ड वेन ने सिर्फ कंपनी स्टार्ट होने के 12 दिन के अंदर अंदर अपने शेयर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक को सेल कर दिए इन $800। और वो कंपनी से कट ऑफ हो गए। और हाँ, एक और चीज़, उनका कंपनी में 10% का शेयर था। अब इनके बारे में आगे बात करते हैं। अब कंपनी स्टार्ट करी है तो कोई प्रोडक्ट तो होगा ना, या कोई सर्विस होगी जिसे उन्हें सेल करना है। बिना किसी मोटिव पे तो कोई कंपनी स्टार्ट करता नहीं। हाँ, तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी स्टीव वोजनियक के बनाए हुए कंप्यूटर को सेल करने के लिए। एक्चुअली में उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया था जो कि कुछ ऐसा दिखता था जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसका नाम एप्पल आई रखा गया था। फिर इसके बाद फर्दर इसको एप्पल वन के नाम से भी जाना। और तुम्हें पता है क्या कि इस मॉडल को स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने तैयार कैसे किया? तो इसे बनाने के लिए जॉब्स ने अपनी एक मोटराइज्ड व्हीकल VW माइक्रोबस को कुछ $100 के लिए सेल कर दिया। और वोजनियाक ने अपने एक बहुत एक्सपेंसिव कैलकुलेटर को HP65 को $500 में सेल कर दिया। आज से 45 ईयर्स पहले उस कैलकुलेटर की कॉस्ट $500 में, मतलब वो सेल हुआ था। सोचो आज के टाइम कितनी होगी। और उन्होंने दोनों चीज़ों को सेल किया ताकि अपने प्रोडक्ट को बना सकें। और इस प्रोडक्ट को इन्होंने 11 अप्रैल 1976 को लॉन्च किया था। बट अनफॉर्चुनेटली 30 सितंबर 1977 को इसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। इन्होंने इसे एक ही साल के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उसके बाद ये लोग इसका सक्सीसर ले आए थे जिसे हम एप्पल 2 कहते हैं। अब जैसा कि याद होगा कि 12 दिन बाद रोनाल्ड वेन ने कंपनी छोड़ दी थी। अब इनके बिना जॉब्स और वॉजनियक ने भी मूव ऑन कर दिया था, और इन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइनर्स के एक स्टाफ को हायर किया था और एक प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी थी जॉब्स के गैरेज में। अब धीरे धीरे 1980 तक एप्पल को पब्लिक में इंस्टेंट फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल गई। अब इनको सक्सेस मिल गई थी तो इनकी भी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। और ये थी स्टोरी, द ओरिजिन ऑफ एप्पल की। यानी नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड।